Hello, aspirants, and welcome again to Legacy IAS Academy. Imagine a situation wherein the military, the CISF, or other military personnel simply barge into your house without any warrant whatsoever. जी हाँ, कभी सोचिए कि ऐसा हो कि आपके घर के अंदर पुलिस या आर्मी पर्सनल घुस जाते हैं बिना किसी वारंट के और सर्च करना चालू कर देते हैं और आपको पकड़ के जेल में डाल देते हैं. That is what can be done under AFSPA, that is the Armed Forces Special Powers Act. Exactly. और ये जो Armed Forces Special Powers Act है उसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है और 6 महीने के लिए इन द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश. So we'll see as to what in detail this AFSPA is, what are the reasons or the rationale behind the government of India imposing this another extension of 6 months, और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे आर्मी पर्सनल कर सकते हैं अंडर द AFSPA एक्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा, कौन सी कमिटी ने इस बारे में क्या कहा है, क्या इसके थ्रू ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है या नहीं, ये सारी चीजें एंड मच मोर इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेक्चर. सो व्हेनेवर सिंस द टाइम AFSPA वाज इंप्लीमेंटेड, ये पहली बार की बात नहीं है. AFSPA लगा हुआ है 1958 से. जी हाँ, इट्स बीन मोर देन 60 years दैट AFSPA इज इन फोर्स. और जब से AFSPA लगा हुआ है देयर हैज बीन अ डिबेट अबाउट सिक्योरिटी वर्सेस सिविल लिबर्टी. अब गवर्नमेंट कहती है कि ये जरूरी है सिक्योरिटी के लिए, और वही काफी सारे सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स का कंप्लीट पूरी तरह से वायलेशन होता है. सो व्हाट इज इट? इज इट नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी और इज इट कंप्लीटली अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, सो इट शुड बी रिपील्ड और नॉट? Let's have a discussion as well. Before we move on to the main topic, an important announcement with respect to the new batches that are going to start, which will have only 40 students as the maximum capacity, wherein you will be taught, trained and mentored by the experts of UPSC Civil Services examination. Now, the batches are starting in the month of October, both regular as well as weekend. Once you enroll with us, there are certain advantages. आपको मिलेगा of course comprehensive coverage, one-on-one mentorship जो कि बहुत ही important होती है, जहां पे आप इन सारे टीचर्स से पर्सनली mentorship ले सकते हैं one-on-one. There will be regular interactions, daily means answer writing practice, and of course the टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. हमारे पास है 360 डिग्री अप्रोच ऑफ करंट अफेयर्स, जहां पे द एंटायर करंट अफेयर्स ऑफ द वीक विल बी कवर्ड थ्रू द लाइव क्लासेस इटसेल्फ of the entire week to ensure कि आपका करंट अफेयर्स का कवरेज कॉम्प्रिहेंसिवली किया जाए. I hope that's clear. Now, if you want to enroll with us, you can simply download our apps or log on to our website or call this number. So now let's get back to the topic. Now, what are the changes that have taken place? Does it change everything? No, not much. In the sense that ये सिर्फ इतना करता है कि in the state of मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, सो मणिपुर आपका, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे AFSPA जो पहले से ही था उसको और 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. अब क्यों एक्सटेंड कर दिया गया है? बिकॉज देयर इज एथनिक वायलेंस, मींस वायलेंस बेस्ड ऑन द एथनिसिटी ऑफ द पीपल इज हैपनिंग इन द स्टेट ऑफ मणिपुर. एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर सिक्योरिटी कंसर्न्स. अब ये दूसरे सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है आप देखेंगे तो स्टेट्स ऑफ मणिपुर एटसेट्रा दे आर हैविंग इंटरनेशनल बॉर्डर. यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, म्यांमार के साथ बॉर्डर लगी हुई है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो वहां से इंसर्जेंसी होती है, वहां से इन माइग्रेशन होता है और बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, जिस वजह से AFSPA का होना यहाँ पे जरूरी हो जाता है. एंड ये एक्सटेंशन जो किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, इट रिफ्लेक्ट्स द सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज that are still present. That means these areas are still security wise quite sensitive, and to protect our own citizens we need to have AFSPA in order to basically filter out the perpetrators, filter out the people who might be causing terrorist activities etc., which makes it easier for the armed forces to provide us with security. Now, what is AFSPA actually? It is, as I said, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. ये अप्लाई की जाती है डिस्टर्ब्ड एरियाज में अंडर सेक्शन 3 ऑफ द AFSPA एक्ट. जो भी डिस्टर्ब्ड एरियाज है वहां पे इसे लगाया जाता है. अब डिस्टर्ब्ड एरियाज जो है वो नोटिफाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा. अब
यहाँ पे स्टेट गवर्नर और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऑल्सो डिक्लेयर एरियाज एज डिस्टर्ब्ड एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहाँ पे अगर आप देखिए तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर सीमित नहीं है, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नर एज वेल, बट ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नर मे नॉट एक्ट इन द डिस्क्रिशन बट मे बी डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आफ्सपा लगने के बाद होता क्या है, सर्च पर प्रीमाइसेस, यू कैन सर्च द प्रीमाइसेस, सर्चिंग की जा सकती है विदाउट एनी वारंट, अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी वारंट। You can use, the armed forces can use force also up to the extent of causing death of the person। तो सामने वाला मर भी जाए तो कोई बात नहीं, you can use the force even up to causing the death if you feel there is certain security threat। Now यहां तक ठीक है, बट होता यह है कि अगर किसी की डेथ हो गई तो देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो कि वो डेथ जस्टिफाइड थी अंडर आफ्सपा या फिर कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं था, आर्म फोर्सेस ने ऐसे ही बिना कुछ रीजन और प्रॉपर एविडेंस के डेथ कॉज कर दी। इसका ना कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, ना कोई लीगल इम्यूनिटी होती है किसी भी सिटीजन के पास, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पर्सनल मे बी स्कॉट फ्री। So here it depends on the morality of the personnel whether they are taking just action or not, और ये एक्शन सिर्फ उनके इंडिविजुअल थॉट या फिर उस ग्रुप के थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। सो रैशनल क्या था यहाँ पे, रीजन क्या दिया है गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करने का, भाई परसिस्टेंट इंसर्जेंसी है, मींस इंसर्जेंसी मींस देयर आर थ्रेट्स फ्रॉम द आउटसाइडर्स एज वेल हु आर एंटरिंग इंडिया एंड कॉजिंग एथनिक टेंशंस, देयर इज एथनिक वायलेंस, देयर इज क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी दैट इज आल्सो हैपनिंग। इसी वजह से हमें आफ्सपा को लगाने की जरूरत है। आई होप दैट्स क्लियर। नाउ यहाँ पे क्रिटिसिज्म आफ्सपा का क्या होता है कि ये एक बड़ी ही ड्रेकोनियन एक्ट है। इसे कई एक्टिविस्ट ने ड्रेकोनियन मतलब काफी इविल एक्ट करके घोषित किया गया है। एलिगेशंस है कि ये कॉज करती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मतलब आपका एक ह्यूमन राइट है कि भाई आपके घर में ऐसी कोई भी नहीं घुस सकता और करना चालू कर दे और आपको अरेस्ट करके लेकर चले जाए बिना किसी एविडेंस या रीजन के, ये नहीं होना चाहिए, ये होता है अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। सो इट इज ऑल्सो अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ऑफकोर्स अगर किसी ने कुछ क्राइम नहीं किया उसे भी आप अगर ऐसा पकड़ के लेके जाओगे तो वो तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा ही, बट द क्वेश्चन इज हमें टेररिस्ट या इंसर्जेंसी को रोकने के लिए कभी कभार हमें टाइम नहीं मिलता है, एंड वी हैव टू एक्ट वेरी फास्ट। उस सिचुएशन में वारंट लाना ये सारी चीजें डिले कर सकती है, इस वजह से ये प्रोविजन यहां पे दी गई है। सो ऑफ कोर्स इट इज अ ट्रेड ऑफ। ऑल्सो ये जो मेजर लाया गया था इसे लाया गया था एज अ टेम्पररी मेजर, बट आप देख सकते हैं कि कितने सालों से ये कितने सारे स्टेट्स में अभी भी है। नागालैंड 1958 से नागालैंड में मौजूद है, अभी भी है। And Justice Jeevan Reddy Committee, which was constituted in 2005, actually recommended the repeal of AFSPA, but Government of India ने इसके recommendation को अभी तक के accept नहीं किया है। So what are the reforms और partial revocations, मतलब जो दिया गया है कोई लेट्स से कमिटी द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आइए उसे देखते हैं। एक कमिटी जो हमने देखी वो है जीवन रेड्डी कमिटी, यहाँ पे उसका मेंशन है जिन्होंने कहा था कि इसको निकाल दीजिए। इनफैक्ट देयर वाज वन जस्टिस वर्मा कमिटी एज वेल जिसने कहा था कि भाई इसमें आप डेथ वेथ कॉज कर दे रहे हो क्योंकि आपको इमीडिएटली एक्ट करना है, बट व्हाट अबाउट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन by the members of armed forces, ये अगर चीज हो रही है तो आपको इसको एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सो देयर कैन बी सर्टेन मिडिल वेज कि आप ये सारी चीजें चलो ठीक है इन्वेस्टिगेट नहीं करते, आपको फुल फ्रीडम है, बट कुछ चीजें एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट की जा सकती है। And there can be a phased approach of removal of AFSPA can be a middle ground forward. Now the constitutional backing क्या है इसकी, आर्टिकल 355 which provides the duty of union to protect the states against internal disturbances। तो ये ड्यूटी है यूनियन गवर्नमेंट की स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर आर्टिकल 355 based on which AFSPA has been brought in। But if you look at the Supreme Court judgment also in Naga People's Movement of Human Rights versus Union of India, the Supreme Court upheld AFSPA's constitutionality को अपहेल्ड किया, कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बट उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कुछ ना कुछ सेफगार्ड होना चाहिए कि एटलीस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन
ना हो सके. सो इट इज स्टिल अ डिबेटेबल कॉन्सेप्ट जहां पे प्रोज एंड कॉन्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं. द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज to have a trust. You can trust our armed forces and also sensitize them in order to ensure that the armed forces uses it judiciously as and when there is the need of the hour. Thank you.